Hello friends, welcome to YouTube channel Agree with Aman. Today further continue our static series. Today discuss about the mean. पीछे वाले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको मीन और मीडियन उसी एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लेंथी बन गई, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मीडियन? डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. बेसिकली मीडियन दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है. मीडियन एक पोजिशनल एवरेज होता है जो एक सुटेबल मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का. जब हमारे इंडिविजुअल्स जो हमारे कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक के बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया या पॉवर्टी हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारे गुण गुण हैं, बेसिकली क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हम इनको बेसिकली पोजीशन के हिसाब से रैंक करते हैं. उसमें हमारा मीडियन हमारा हेल्प करता है. ये मीडियन के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था. अब देखो मीडियन के बारे में कुछ और बातें देखते हैं. ये पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा हमारा, उसके बाद हम क्या कर जो क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, उसको निकाल के देखेंगे मीडियन कैसे निकलता है. मीडियन इज कंप्यूटेड बाय अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बेसिकली मीडियन के अंदर हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले हम उनको अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग घटते क्रम में उनको हम अरेंज करते हैं. हमारा अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो ओड है, मीन्स हमारे मान लिया ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 क्या है, ये एक ओड है. तो उस ओड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n के अंदर, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मान लिया हमारा 9 है, तो 9 के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, 10 हो गया. 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा यानी फिफ्थ 5 आ गया. तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, मीडियन होगी. ये हम ओड के लिए करते हैं. अगर हम इवन की बात करें, अगर हम n है वो इवन है, मान लिया 10 है वो, तो एवरेज ऑफ टू मिडल ऑब्जर्वेशन, जो हमारी दो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन हैं, उनका जो एवरेज है वही हमारा मीडियन होगा. ये हम क्वेश्चन में सोल्व करके देखेंगे कि इवन वाला कैसे होगा और ओड वाला कैसे होगा, उसी से हमें समझ में आएगा. ये थोड़ा और थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप देखना चाहो तो मीडियन एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन n/2. देखो हम आगे देखेंगे, अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो बेसिकली हमारा मान लिया x1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 3 4 2 जो भी है, इसका मान लिया हमने लास्ट में हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ये हमारा fi गिवन है हमें. जस्ट एग्जांपल लिख रखा है मैंने, आप इसको एक बार वैसे बताने के लिए. अगर हम इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, मीन्स हम इनको ऐड करते चले लास्ट तक, तो उसका जो n/2 निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको, यहाँ पे एक बार देख लो बस आप. n/2 निकालें तो उससे बड़े वाले को हम क्या लेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमारा मीडियन के लिए यूज करेंगे. अगर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं. उसके अंदर भी यही है कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है, n/2 वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे बड़ी वाले लेंगे. n/2 हमारा जो भी निकलेगा उससे एक स्टेप आगे बढ़ा को हम उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मानेंगे. देखो अगर हमारा ग्रुप्ड है तो ग्रुप के लिए हमारा ये फार्मूला है, ज्यादातर इसी को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में भी टीचर्स. तो हमारा हमने मीडियन निकालना है. सबसे पहले L प्लस h/f इंटू में n/2 माइनस का c. देखो अब हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं, L प्लस में n/2 माइनस का c डिवाइडेड बाई f इंटू में h. अब आप इसमें समस्या में हो गए होगी कि ये क्या है. अब हम इनको एक बार देखते हैं क्या क्या है. देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. जो हमारी मीडियन क्लास गिवन है, मान लिया 10 से 20 है हमारी गिवन, जो हमने निकाली है बेसिकली, इसका जो लोअर लिमिट है 10, तो ये 10 हमारी क्या होगी, ये 10 इसकी लोअर लिमिट होगी, उसी को हम एल मानेंगे बेसिकली. एफ के हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हमने मीडियन क्लास निकालेंगे, हम सोल्व करेंगे उसको, मान लिया 10 से 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, जस्ट एग्जांपल, तो ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. एच क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास का साइज क्या है, 10 से 20 के हमारा साइज क्या है, 10 है. और फिर सी क्या है, सी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमने CF भी लिख सकते हो आप इसको, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पीछे वाली है, वो हमारा CF होगा बेसिकली. एन क्या हमारा जो फ्रीक्वेंसी का समीशन है. देखो अब हम इनको फॉर्मूले से बाद में समझेंगे, एक बार आप इनको जस्ट दिमाग के अंदर पुट कर लेना, ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना. फॉर्मूला हमारा क्या है, मीडियन का L प्लस में n/2 माइनस का c डिवाइडेड बाई f इंटू में h, ठीक है. देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. फाइंड द मीडियन ऑफ, ये हमें डाटा गिवन है, इसका हमें मीडियन निकालना है. फर्स्टली हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करेंगे.
सबसे पहले हमारा 5 आएगा, फिर हमारा 6 आएगा, इसी तरह 7, 9 और 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है? 5। 5 हमारा क्या होता है? ओड नंबर होता है। और ओड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? जो भी हमारा n गिवन है +1 कर दीजिए, उसमें एक टर्म ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2। हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो थर्ड टर्म आ गई। मीन्स जो थर्ड आ गया हमारा, जो थर्ड हमारी वैल्यू है वही हमारी क्या होगी? हमारी मीडियन होगी इसका टोटल कंटेंट का। ये हमारी 7 आ गई। थर्ड में हमारी क्या है? 7 है, तो इसका आंसर आ गया 7। अब निकालते हैं इस गिवन डाटा के लिए 5, 11, 9, 8 और 13 और 7। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारी? 6 है, जो एक इवन नंबर है। और इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 5 से लेके हमारा 13 तक रेंज हो गया। इसका फॉर्मूला क्या था? n डिवाइडेड बाई 2। n हमारा कितना था? 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, 3 आ गया। फिर हमारा दूसरा क्या था? n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। n कितना है? 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 3। 3 प्लस 1 4। ये हमारा क्या मीन्स हमारा थर्ड और फोर्थ टर्म आ गई। थर्ड और फोर्थ टर्म की हमें मिडल वैल्यू निकालनी है। थर्ड टर्म हमारी कौन सी है? 8 और फोर्थ टर्म हमारी कौन सी है? 9। तो हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। अब देखो हमने थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म को ऐड करना है। सिर्फ ऐसे मत कर देना कि 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को हमने ऐड करना है, फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारा 17/2 निकला है, इसको हम कर देंगे तो 8.5 हमारा मीडियन आ गया। एक बार दोबारा सुन लो। सबसे पहले हम इनको बढ़ते हुए क्रम में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 5 से हमने 13 तक अरेंज कर दिया इसको। फिर हमारा अगर इवन है तो इवन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था? हमारा बेसिकली जो हमारे मिड वैल्यूज हैं उनका हाफ करना होता है हमें। तो पहले हमारे n/2 निकालेंगे। टोटल n कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया हमारा। इसी तरह n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, फिर हमारा यहाँ पे ये आ गया। तो थर्ड और फोर्थ हमारी टर्म निकला है। इसी से हम क्या हमारा मीडियन निकाल लेंगे। ओड के अंदर हमारा डायरेक्ट होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब हमें ये ग्रुप डाटा दिया गया है, हमें इसका हमें मीडियन निकालना है। तो देखो हमारे पास टोटल 1000 एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर। हमने उनकी सैलरीज को बेसिकली डिवाइड किया है। सैलरी उनकी क्या है? 1 से 3। 1 से 3 यहाँ पे 0030 मीन्स 1000 है। ये 1000 से लेके 3000, 3000 से लेके 5000 ऐसे। लेकिन इसको छोटा करने के लिए 1 से 3, 3 से 5 ऐसे कर दिया गया है। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स 1000 से 3000 कितने कितने एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है? उतनी 50 को मिलती है। 3000 से 5000 कितने को मिलती है? 110 को मिलती है। इसी तरह हमारे सारे का सारा डाटा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फिर हमें इसकी CF निकालनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेस देन टाइप वाली। हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो आप, फर्स्ट वाली है 50। ठीक है। 50 के अंदर फिर हम डायगनली नेक्स्ट वाला ऐड कर देंगे 110, हमारा 160 निकला है। फिर 160 के अंदर नेक्स्ट वाला डायगनली ऐड कर देंगे 162, 322 हमारा निकला है। ठीक है। इसी के अंदर फिर 200 ऐड कर देंगे 522। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे ऐसे ऐड करते चलेंगे हम, लास्ट में हमारा 1000 आ गया। ये वाला जो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी का ऐड है, टोटल फ्रीक्वेंसी का समीशन है। और जो लास्ट वाली हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा सेम आएंगी। अगर आपके अलग अलग हैं तो मीन्स आपके क्वेश्चन में आपने आंसर में आपने कहीं ना कहीं गलती की है। अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैं क्या निकालना था? n डिवाइडेड बाई 2 मीन जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या CF है जो लास्ट वाली, इसका हमें हाफ करना है। देखो हमने हाफ कर दिया। टोटल ऊपर 1000 थी, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, 500 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है? फिर हमें एक मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारा n डिवाइडेड बाई 2 आया है, n डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना है? 500। आप ये देखो, जो भी हमारा CF के अंदर देखना ये वाला 500 से जो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू है वही हमारी मीडियन क्लास होगी। देखो 500 है, 500 से ऊपर कौन सी है? 522, 522 है। और 522 के अंदर कौन सी हमारी मीडियन क्लास है? 7 से 9। मीन्स हमारे मीडियन क्लास 7 से 9 निकल आएगी। मीन्स जो भी हमारा n/2 में वैल्यू निकली है, चाहे कुछ भी निकली हो, उससे हम CF में कंपेयर करेंगे जस्ट उससे ऊपर वाली। 500 से ऊपर कौन सी है? 522 है। और 522 की मीडियन क्लास कौन सी है? 7 से 9। हमारी मीडियन क्लास निकल आई। फिर उसके बाद हम देखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमारी मीडियन क्लास है 7 से 9। इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? जो छोटे वाली है वो हमारी है 7। 7 हमारी क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है प्रीसीडिंग क्लास की। मीन्स जो भी हमारा ny, इससे जो हमारी 7 से 9 वाली हमारा मीडियन क्लास है, इससे प्रीसीडिंग वाली कौन सा हमारा 5 से 7 है। 5 से 7 के अंदर कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है?
322 हमारी क्या होगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो पीछे वाली क्लास है उसकी, पीछे वाली क्लास 5 से 7 है, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 322 है। ठीक है, अब देखो हमारा, अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें किस क्लास की निकालनी है, जो हमें गिवन क्लास है, मीन्स जो हमने क्लास निकाली है, क्लास हमारी कौन सी है, मीडियन क्लास कौन सी है, 7 से 9, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये हमारी 200, मीन्स हमने सारा का सारा डाटा कंपाइल कर लिया है। देखो सबसे पहले n/2 हमारी टोटल नंबर ऑफ जो मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, 500 आ गया। फिर हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास हमें कौन सी लेनी है, जो जस्ट CF से 500 हमारा आया है, इससे नेक्स्ट वाली 522 है, 522 की मीडियन क्लास कौन सी है, 7 से 9, 7 से 9 हमारी मीडियन क्लास आ गई। फिर हमें लोअर लिमिट निकालनी है। लोअर लिमिट कौन सी होगी, मीडियन क्लास की नीचे वाली वैल्यू 7 आ गई। फिर हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इससे पीछे वाले की, प्रीसीडिंग की लेनी है। प्रीसीडिंग में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 322 है। ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। फिर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये किसकी लेनी है, जो हमारा मीडियन क्लास है, 7 से 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 है। ये हमारा सारा का सारा डाटा हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब सोल्व करते हैं मीडियन को। मीडियन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले में सबसे पहले हमारा लोअर लिमिट है, फिर n/2 है, फिर माइनस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फिर इन दोनों के कंप्लीट में हमारा डिवाइडेड में है हमारी फ्रीक्वेंसी, इनटू में हमारा h है। l हमारा कितना था, 7 था, हमने 7 निकाला था ना, l 7 लोअर लिमिट थी। n/2 हमारा कितना था, 500 था, 500। CF हमारा कितना था, CF हमारा जो प्रीसीडिंग क्लास वाला था 322, 500 में से 322 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली थी, 200, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी थी। 7 से 9 की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हमारी 200 थी ना, तो ये 200 हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट कर देंगे। इनटू में हाइट, हाइट मीन्स इनके बीच में बेसिकली कितना गैप है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, 3 में से गया 2, ये 2 हमारी क्या होगी, हाइट होगी। देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 8.78। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि यहाँ पे सैलरीज बेसिकली 1000 के अंदर दी हुई हैं, तो इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा सैलरी कितनी, जो मीडियन, जो बीच की सैलरी वो लगभग हमारी कितनी आ गई, 8780, ये हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैंने अपने हिसाब से हर डाटा लगभग उठाया है, हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।